औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर स्कूल एंड कॉलेज से आपका टीचर सब्जेक्ट इस्लामियात काजी रिजवान आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज का सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगा। आप ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हों। आपके हाथ में पेंसिल हो, बुक आपके सामने हो, पेंसिल हो। प्यारे बच्चों, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हज दीन इस्लाम का कौन सा रुकन है? यानी हज दीन इस्लाम के अरकान में से कौन से नंबर पर है? माशाअल्लाह, वेल डन। प्यारे बच्चों, हज दीन इस्लाम के अरकान में से 5वां रुकन है। हज दीन इस्लाम के अरकान में से कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पर। तो हज दीन इस्लाम का 5वां रुकन है। अजीज़ तुलबा, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, हज साहिब इस्तिताअत आदमी पर तमाम उम्र में कितनी दफ़ा फ़र्ज़ है? साहिब इस्तिताअत आप समझते हैं जो हज पर जाने की इस्तिताअत रखता हो। तो जो हज पर जाने की इस्तिताअत रखता हो उस आदमी पर ज़िंदगी में हज कितनी दफ़ा फ़र्ज़ है? माशाअल्लाह, वेरी गुड। हज साहिब इस्तिताअत आदमी पर ज़िंदगी में एक दफ़ा, एक मरतबा फ़र्ज़ है। 2 सवाल हो गए। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे तीसरा सवाल यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया उसे क्या कहते हैं? शाबाश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया उसे कहते हैं हज्जतुल विदा। क्या कहते हैं? हज्जतुल विदा। शाबाश, वेल डन। तो अज़ीज़ तुलबा, आज के हमारे सबक का जो टॉपिक या हमारे सबक का आज का जो उन्वान है वो है खुतबा हज्जतुल विदा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलविदाई हज। तो हमारे पास पहले नंबर पे पॉइंट है हज्जतुल विदा से मुराद। तो अज़ीज़ तुलबा, यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी, हज्जतुल विदा का मतलब है अलविदाई हज, आखिरी हज। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हज अदा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद क्या था? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर आने का मकसद, अल्लाह ताला की तरफ से भेजने का मकसद बनी नौ इंसान को अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाना था। तो हज्जतुल विदा के अंदर, हज के अंदर भी इंसान अल्लाह ताला की बंदगी करता है, अल्लाह ताला को पुकारता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत का दूसरा मकसद कुफ्र व शिर्क की तमाम सूरतों का ख़ात्मा करना था। तो अज़ीज़ तुलबा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के कितने मकासद थे? 2। इस सबक के हवाले से, इस उन्वान के हवाले से हम बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की बैसत का मकसद नंबर 1 तमाम कायनात के इंसानों को अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाना, अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, और दूसरा मकसद कुफ्र और शिर्क की तमाम सूरतों का ख़ात्मा करना था। तो अज़ीज़ तलबा, ये हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद। अब आते हैं मकसद की तकमील। मकसद की तकमील, मकसद कैसे मुकम्मल हुआ? तो अज़ीज़ तलबा, सन 10 हिजरी में सारा अरब इस्लाम के ज़ेर साया आ चुका। कौन सी हिजरी में? सन 10 हिजरी में सारा अरब इस्लाम के ज़ेर साया आ चुका। अल्लाह ताला का पैगाम हर एक को पहुंच चुका। जब अल्लाह का पैगाम हर एक को पहुंच चुका तो वही के ज़रिए इशारा दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए भेजे गए थे उसकी तकमील हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए भेजे गए थे उसकी तकमील हो गई, यानी वो मकसद मुकम्मल हो गया। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की बारगाह में वापसी करें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की बारगाह में वापसी करें। तो सन 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी हिजरी में हज का इरादा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में हज पर जाने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमोबेश 1 लाख सहाबा कराम थे। कमोबेश का क्या मानी है? कम या ज़्यादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सन 10 हिजरी में हज पर जाने का इरादा किया तो अज़ीज़ तलबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमोबेश कितने सहाबा थे? 1 लाख सहाबा किराम थे। 9 ज़िलहज्जा मकाम अराफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीख़ी खुतबा दिया। 9 ज़िलहज्जा को मकाम अराफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? एक तारीख़ी खुतबा दिया। तारीख़ी खुतबा दिया जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा अलविदाई खुतबा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खुतबा पेश नहीं किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हज नहीं किया। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलविदाई हज, दुनिया से रुखसत हो जाने वाला हज, दुनिया को अलविदा कहने वाला हज, आखिरी हज था। तो अज़ीज़ तलबा, ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। हज्जतुल विदा से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद, और दूसरा था मकसद की तकमील। हो गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया ना, उस खुतबे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? उस खुतबे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कौन कौन सी तालीमात दी? तो अज़ीज़ तलबा, दूसरा पॉइंट ही हमारे पास ये है, खुतबा हज्जतुल विदा के अहम निकात। खुतबा हज्जतुल विदा के अहम निकात। तो अज़ीज़ तलबा, खुतबतुल विदा के जो अहम निकात हैं उनमें से नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाहिलियत के तमाम दस्तूर मैंने ख़त्म कर दिए। जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे कदमों के नीचे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहले नुक्ते के अंदर, पहले निकात में से ये पहले नुक्ते के अंदर ये कहा
कि जाहिलियत की जितनी रस्में थी, जाहिलियत के जितने रस्म व रिवाज थे, वो सारे मेरे कदमों के नीचे, यानी मैंने उनको ख़त्म कर दिया। दूसरा पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तुम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हो। ये था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत दी। सारे मुसलमानों को कहा कि सब मुसलमान एक हैं, एक जमात हैं, एक हैं। ये इस नुक्ते के अंदर बताया गया। अब आते हैं तीसरे नुक्ते की तरफ। दो नुकात में से तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाहिलियत के तमाम खून बातिल कर दिए गए, जाहिलियत के तमाम खून बातिल कर दिए गए। यानी पहले वाले ज़माने में जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, लोग साल हाँ साल, सालों के हिसाब से लड़ते थे और एक दूसरे का खून बहाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खून बहाना, वो लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी। फरमाया पिछले सारे जो खून गिरे थे, जो नाहक कत्ल हुए थे, उन सब को पाँव के नीचे दबा दिया जाए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है जाहिलियत के तमाम सूद बातिल कर दिए गए, जाहिलियत के तमाम सूद बातिल कर दिए गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मुताल्लिक हुकूक को ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और औरतों के हुकूक के मुताल्लिक, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का हक तुम पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पॉइंट में क्या कहा, औरतों के मामले में क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। क्योंकि अजीज़ तलबा, ये वाला पॉइंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया, इसका मकसद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया करते थे, नाउज़ु बिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की शान बतलाई कि औरतों के मुताल्लिक अल्लाह ताला से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का हक तुम पर है। आखिरी पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात और बराबरी का दर्स दिया। किस चीज़ का दर्स दिया? मसावात यानी बराबरी का दर्स दिया। सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सारे मुसलमान आपस में बराबर हैं। प्यारे बच्चों, ये थे खुतबतुल विदा के अहम निकात, हज्जतुल विदा के अहम निकात। इसके बाद तीसरे नंबर पे पॉइंट है, जब हाजी हज करते हैं तो हज के दौरान हाजी का तराना क्या होता है? तो हज के दौरान हाजी का तराना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्का ला शरीका लक। आप भी मेरे साथ इस तराने को पढ़ें जो हज के दौरान हर मुसलमान की ज़बान पर होता है, हर हाजी का तराना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्का ला शरीका लक। अब प्यारे बच्चों, इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, सब तारीफ़ें और नेमतें तेरे लिए हैं, बादशाही तेरे लिए है और तेरा कोई शरीक नहीं। ये हुआ हाजी के तराना जो है अरबी अल्फाज का मजमूआ, इसका तर्जुमा। तो हाजी के किस चीज़ का इकरार करता है अपने रब के हुजूर? तो प्यारे बच्चों, इस तराने का मकसद यानी हाजी कहता है या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं तेरे साथ किसी को भी शरीक
नहीं ठहराता। दूसरे नंबर पे कहता है या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तमाम तारीफ़ें और नेमतें किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। और फिर इकरार करता है बादशाही भी तेरे लिए, तेरा कोई शरीक नहीं है। या अल्लाह तू वाहिद है, या अल्लाह तू अकेला है, या अल्लाह तेरा साथ कोई शरीक नहीं, तू अपनी सिफ़ात के अंदर, ज़ात के अंदर और सिफ़ात के अंदर अकेला है। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास पॉइंट है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज। तो अज़ीज़ तलबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में आखिरी हज अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज कब अदा किया? सन 10 हिजरी में। ये था आज का हमारा सबक, जिसका उन्वान था हज्जतुल खुतबा हज्जतुल विदा। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा अज़ीज़ तलबा? नंबर 1 हमने पढ़ा हज्जतुल विदा से मुराद। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद क्या था? सारे लोगों को अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाना और कुफ्र व शिर्क की तमाम सूरतों का ख़ात्मा करना। उसके बाद पॉइंट है मकसद की तकमील। मकसद की तकमील में आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए। सन 10 हिजरी में सारा अरब इस्लाम के ज़ेरे साया आ चुका। फिर वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दिया गया कि आप खुदा की बारगाह में वापसी करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में हज पर जाने का इरादा किया। आपके साथ कमोबेश 1 लाख सहाबा थे। 9 ज़िलहज्जा मकाम अरफात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ी खुतबा दिया, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे खुतबा हज्जतुल विदा के एम निकात के बाद तीसरे नंबर पे हाजी का तराना। तो हाजी का तराना भी आपने पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। चौथे नंबर पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज कब अदा किया? सन 10 हिजरी में। पाँचवें नंबर पे हमारे पास सबक का खुलासा। आज के सबक में हमने प्यारे बच्चों क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 हज्जतुल विदा से मुराद। नंबर 2 हज्जतुल विदा के निकात। नंबर 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद, हाजी का तराना, मकसद की तकमील और हजूर पाक का आखिरी हज। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क ये है, आपने इन 6 के 6 पॉइंट्स को सबसे पहले तो आप इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करें। ज़हन नशीन करने के बाद अज़ीज़ तलबा, आपने इनको बहुत अच्छे से करके आंसर शीट के ऊपर आपने लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यकीनन सुनने के साथ साथ आपने इसको ज़हन नशीन भी किया होगा। तो ज़हन नशीन करने के बाद आपने खूबसूरत करके आशिया वगैरह लगाकर और पॉइंट को हाईलाइट करके आपने पॉइंट की सूरत में लिखना है। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह, अहसनुल जज़ा।